नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी लोक संगीत व लोकगीत के ऊपर। जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन इसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो टोटल क्वेश्चन पिछले एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है, टोटली वही क्वेश्चन है, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे। ख्याल जो है, इस ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया, कौन कौन से एग्जाम में ये जानते हैं पहले तो देखिएगा। ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 में पहले आ चुका है। उसके बाद मूल्यांकन अधिकारी परीक्षा 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को। क्या कि ख्याल ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक है वो है नसरुद्दीन खां। ऑप्शन बी है दुल्लू खां। ऑप्शन सी है मनरंग खां। और ऑप्शन डी है वो है हररंग खां। इन चारों में से जो ख्याल के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक है वो आपको बताना है, तो आप इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है मनरंग खां। कौन है? मनरंग खां। जो ख्याल के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? मनरंग खां। और ये मनरंग खां जो है वो दिल्ली दिल्ली ख्याल जो है, इस दिल्ली ख्याल के प्रवर्तक जो थे, दिल्ली ख्याल के प्रवर्तक थे, उनका नाम था सदरंग खां। क्या था? सदरंग खां। और ये सदरंग खां के क्या थे? पुत्र। ये क्या थे? सदरंग खां के पुत्र हैं। कौन कौन? मनरंग खां। मनरंग खां का जो एक अन्य नाम है, वो अन्य नाम क्या है? मनरंग खां का जो अन्य नाम है वो क्या है दोस्तों? वो है भूपत खां। क्या है? भूपत खां। भूपत खां क्या है? मनरंग खां का ही नाम है। ये पूछा जा सकता है कि इसका अन्य नाम क्या है, या फिर यही क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर मनरंग खां की जगह क्या दे दिया? भूपत खां। तो भूपत खां का ही नाम क्या है? मनरंग खां। दोस्तों, ये जो ख्याल है इसकी दो उप शाखाएं थी। क्या थी? दो उप शाखाएं थी। एक तो पटियाला शाखा और दूसरी थी अतरौली शाखा। इन शाखाओं के प्रवर्तक कौन थे वो और जानते हैं। देखिएगा, इनकी दो क्या थी? उप शाखाएं थी। उप शाखाएं थी इनकी दो। एक का नाम था, जिसका नाम था पटियाला शाखा। कौन सी शाखा? पटियाला शाखा। इस पटियाला शाखा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? पटियाला शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे वो थे फतेह अली खां। कौन थे? फतेह अली खां। फतेह अली खां थे वो क्या थे? पटियाला शाखा के प्रवर्तक थे। दूसरी जो इनकी शाखा थी वो थी अतरौली शाखा। कौन सी थी? अतरौली शाखा। अतरौली शाखा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वो थे अली बख्श। कौन थे? अली बख्श। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि ख्याल के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक थे वो तो कौन थे? मनरंग खां या भूपत खां थे। ठीक है, ये भूपत खां जो पुत्र थे वो किसके थे? वो सदरंग खां के पुत्र थे। और सदरंग खां जो थे वो दिल्ली ख्याल के प्रवर्तक थे। अब इस ख्याल के जो दो उप शाखाएं थी, क्या थी? इनकी दो उप शाखाएं थी। एक तो थी क्या? पटियाला शाखा। और पटियाला शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे फतेह अली खां। कौन थे? फतेह अली खां। और एक थी दूसरी अतरौली शाखा, जिसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? अली बख्श थे। ठीक है, तो इन दोनों शाखाओं के बारे में भी आप ध्यान रखना, इनके प्रवर्तक भी आगे की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में
सम्मिलित नहीं है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में शामिल नहीं है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा जा चुका है। ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिएगा। ऑप्शन ए है ढोला, ऑप्शन बी है आल्हा, ऑप्शन सी है ध्रुपद, ऑप्शन डी है बारह मासा। तो इन चारों में से जो कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी ध्रुपद जो है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ध्रुपद, ये जो ध्रुपद है दोस्तों, इस ध्रुपद का जो प्रारंभ हुआ था वो राजा मानसिंह तोमर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? इस ध्रुपद गायकी का जो प्रारंभ होता है, जो इसका आरंभ होता है वो कब होता है? इसका आरंभ होता है वो राजा मानसिंह के समय में होता है। राजा मानसिंह तोमर, मानसिंह तोमर के समय में होता है। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर। राजा मानसिंह तोमर है, कहीं राजा मानसिंह आपसे दे दे या राजा सवाई मानसिंह दे दे तो वो थोड़ा ध्यान रखना। ये कौन से राजा है? राजा मानसिंह तोमर है। ठीक है, अब अब ये धूमरपद जो है, ये धूमरपद गायकी जो है, ये जो प्रसिद्ध हुई थी ये किसके काल में हुई थी? इसको जो प्रसिद्ध करते हैं वो करते हैं जयपुर घराने के बहराम खां। कौन करते हैं? इसको प्रसिद्धि दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? बहराम खां दिलाते हैं। बहराम खां क्या करते हैं? इसका प्रचार करते हैं और प्रचार करके इसका क्या करते हैं? प्रसिद्धि दिलाते हैं। इसको क्या दिलाते हैं? प्रसिद्धि जो दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? बहराम खां दिलाते हैं। ठीक है, और बहराम खां जो है, ये बहराम खां डागर घराने का, क्या? डागर घराना, घराने की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। डागर घराने की स्थापना कौन करते हैं? बहराम खां करते हैं। कौन करते हैं डागर घराने की स्थापना? बहराम खां। डागर घराने की स्थापना कौन करते हैं? वो बहराम खां करते हैं। ठीक है, और अकबर के शासनकाल के अंदर, किसके समय में? अकबर के समय के अंदर, अकबर के समय में क्या करते हैं? अकबर के समय में इसे जो प्रसिद्धि दिलाते हैं वो दिलाते हैं कौन? तानसेन। तानसेन, तानसेन व इनके गुरु, इनके गुरु थे जिनका नाम था हरिदास। कौन कौन सा दास? हरिदास। स्वामी हरिदास और तानसेन, और एक थे जिनका नाम था नायक बैजू, नायक बैजू एवं गोपाल। ये क्या थे? इसके प्रसिद्ध क्या थे? ध्रुपद गायक थे। किसके समय में? अकबर के समय में। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है? इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ध्रुपद गायकी है ये, इसका आरंभ होता है वो राजा मानसिंह तोमर के समय में इसका क्या होता है? आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, बहराम खां जो है वो इसका क्या करते हैं? प्रचार करके इसको क्या दिलाते हैं? ध्रुपद गायकी को प्रसिद्धि दिलाते हैं। ठीक है, और ये बहराम खां जो है वो डागर घराने की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और अकबर के समय के अंदर तानसेन, और तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास और नायक बैजू और गोपाल दास जो है वो क्या करते हैं? इस ध्रुपद गायकी का प्रसिद्धि दिलाते हैं या इसको ख्याति दिलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा दोस्तों कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया जो लोकगीत है इसका संबंध किससे है ये पूछा है। जानते हैं क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा जा चुका है। अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को। चलते हैं ऑप्शन ए पे। ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, ऑप्शन सी वीरांगना स्त्री से, ऑप्शन डी भील स्त्रियों से। ठीक है, तो ये बताइए सुवटिया लोकगीत जो है इसका संबंध किससे है दोस्तों? सुवटिया लोकगीत का संबंध जो है वो है भील स्त्रियों से। किससे? भील स्त्रियों से। जो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो भील स्त्रियां जो है वो सुवटिया गीत को एक क्या है? विरह गीत है। क्या है? ये एक विरह गीत है जो पति के वियोग के अंदर
पति के वियोग के अंदर इसको क्या करती है, वो गाती है। कब? स्त्री और पुरुष का ये क्या है, एक मिलन के संबंध में होता है, जो स्त्री होती है अपने पति के लिए वियोग में इसको गाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। क्या पूछा है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती की सौंदर्य का वर्णन करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर। ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा गीत है राजस्थान का जो किसी युवती की, किसी लड़की की सौंदर्य का वर्णन करता है, ये पूछा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए ये गीत है वो पुरंजा है, पुरंजा नहीं है, सपना है नहीं है, गोरबंद है नहीं है, तो है कौन सा? मूमल। मूमल कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत है जो सौंदर्य का वर्णन करता है, वो है मूमल। और मूमल कौन थी दोस्तों? मूमल है लोद्रोवा, लोद्रोवा जैसलमेर। लोद्रोवा जैसलमेर की क्या थी? ये राजकुमारी थी। लोद्रोवा जैसलमेर की क्या थी? राजकुमारी थी। ये लोद्रोवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था? इसका नाम जो था वो क्या था? मुमल था। क्या था? मुमल इसका नाम था। ठीक है, और इस मुमल के अंदर, इस मुगल राजकुमारी का नख से लेकर उसके सिख तक का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कि इसके अंदर क्या किया गया है, नख से लेकर, किससे? नख से सिख तक, नख से सिख तक क्या किया गया है, इसका सुंदरता का वर्णन किया गया है। सुंदरता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ये बात आप ध्यान रखना कि इसमें क्या पूछा गया है कि लोद्रोवा जैसलमेर की राजकुमारी जो थी, इसकी सुंदरता का क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। और इस राजकुमारी का जो नाम भी था, क्या वो था? मुमल था। और इस मुमल राजकुमारी का जो वर्णन किया गया है, वो इसके नख से लेकर उसके सिख तक की सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राजकुमारी मुमल का जो सुंदरता का वर्णन होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो उसका नख से लेकर सिख तक का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, कि बीलों का ऐसा गीत जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साथ में गाते हैं, वो बताना है। तो ये जानते हैं, ये पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए में दे रखा है ये सुवटिया है, नहीं है। ऑप्शन बी में दे रखा है ये जरोवा है, नहीं है। ऑप्शन सी में दे रखा है सुपना है, नहीं है। ऑप्शन डी में दे रखा है हमसीडो, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं, वो गीत कौन सा है? हमसीडो है। क्या है? हमसीडो। इस हमसीडो गीत के अंदर भील, भीलिनी और जो भील पुरुष होते हैं, दोनों मिलकर क्या गाते हैं? इस गीत को गाते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लागूरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? लागूरिया गीत है वो किस मंदिर पर गाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो ये कारापाल परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। अब जानते हैं ऑप्शन से। देखिएगा कि लागूरिया गीत है वो केला देवी के मंदिर में गाया जाता है, चार भुजा मंदिर में, बर्मा मंदिर में, या जीण माता मंदिर में। ठीक है, तो किस मंदिर में गाया जाता है? ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लांगुरिया गीत जो है वो केला देवी के मंदिर करौली के अंदर गाया जाता है। केला देवी का मंदिर जो है वो कहाँ है? करौली के अंदर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है पटेला, बिछिया, लालर और माछर
क्या है? पाटल्या, बिछिया, लालर और माच्छर क्या है? ये आपसे पूछा है। अब जानते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। जानते हैं, देखिए, ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आ चुका है और रीट परीक्षा 2022 में भी ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। और अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, ये मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, ऑप्शन सी मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं, या ये हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों सभी जो गीत है वो मेवाड़ के अंदर यानी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर गाए जाने वाले गीत है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है, ये पूछा है। जानते हैं किस घराने से है? ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा जा चुका है। इसका संबंध है वो मेवाती घराने से है, इनका संबंध जो है जयपुर घराने से है, इनका संबंध डागर घराने से है, इनका संबंध अतरौली घराने से है। तो पंडित जसराज का जो संबंध था वो था कौन से घराने से? मेवाती घराने से। कौन से? मेवाती घराने से था। तो ऑप्शन ए है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, मेवाती घराना। मेवाती घराना जो है इसका जो संबंध था वो था जयपुर घराने के जो प्रवर्तक थे जिनका नाम था गंगे गंगे नजीर खां। गंगे नजीर खां जो है वो इस ख्याल के प्रवर्तक थे। ठीक है, इस ख्याल के अंदर किसकी ख्याल के? जयपुर ख्याल के अंदर। ठीक है, गंगे नजीर खां जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक थे और इसी घराने से संबंधित कौन थे? ये पंडित जसराज थे जो मेवाती घराने से संबंध रखते थे। लेकिन इनका जो मेन संबंध था वो क्या था? ये जयपुर घराने के गंगे नजीर खां से था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा? आदिम घराना है। ठीक है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो बताइएगा कि कथक की आदिम घराना कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2004 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन ए में है लखनऊ घराना, नहीं। ऑप्शन बी है बनारस घराना, नहीं। ऑप्शन सी है जयपुर घराना, हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी को भी पढ़ेंगे। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना, जो शायद मैं हर क्लास के अंदर इस बात को गौर से बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से भी आ रहा है और वो ऑप्शन ए में ही आपको मिल रहे हैं, लेकिन चारों ऑप्शनों को अच्छी प्रकार से पढ़िए, फिर समझिए, फिर आंसर कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्या पता उससे भी बेहतर ऑप्शन आपको आगे मिल रहा हो। तो इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपको वो आंसर बहुत ही अच्छी प्रकार से आ रहा हो, लेकिन चारों ऑप्शनों को पढ़कर ही आप आंसर दें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर घराना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नृत्य की कथक शैली जो है इसका जो आदिम घराना है वो कौन सा है? जयपुर घराना है। ठीक है, हाँ, जयपुर घराना है वो इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक और बात बता दूं यहाँ पर आपको कि जो ये घराना था, इस घराने की कुल 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? इसकी कुल 5 शाखाएं थी और अलग अलग गांव के अंदर इन शाखाओं की स्थापना हुई और इसके जो प्रवर्तक थे वो भी कौन थे? अलग अलग थे। तो उन पांचों शाखाओं के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो प्रथम जो शाखा थी इसकी, इनकी कुल कितनी शाखाएं थी? कुल 5 शाखाएं थी इनकी, कुल 5 शाखाएं थी, कुल 5 शाखाएं थी। और इन 5 शाखाओं के अंदर जो प्रथम शाखा थी और इस प्रथम शाखा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? प्रथम शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे नथुलाल। कौन थे? नायक नथुलाल। नायक नथुलाल। नायक नथुलाल
प्रथम जो शाखा थी उसके प्रवर्तक थे। द्वितीय जो शाखा थी इसकी, उस द्वितीय शाखा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वो थे गिरधारी लाल। कौन थे? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल द्वितीय शाखा के प्रवर्तक थे, वो थे गिरधारी लाल। जो इसकी तृतीय शाखा जो थी, इस तृतीय शाखा के जो प्रवर्तक थे वो कौन से थे? वो थे शंकर। कौन थे? शंकर लाल। कौन थे? शंकर लाल थे। शंकर लाल और दूसरे थे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, ये दो क्या थे? इसके प्रवर्तक थे तृतीय शाखा के। चौथी शाखा जो थी इनकी, वो चौथी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? चौथी शाखा जो थी, ये चौथी शाखा के प्रवर्तक थे, उसका नाम क्या था? चौथी शाखा जो थी, इस चौथी शाखा के प्रवर्तक थे जिनका नाम था पूर्ण राम। क्या था? पूर्ण राम। और इनकी जो पंचम शाखा थी उसके प्रवर्तक कौन थे? उसके थे श्रीचंद। कौन थे? श्रीचंद। श्रीचंद क्या थे? इसकी पंचम शाखा के प्रवर्तक थे। तो इनकी जो जो है कौन सी नृत्य की कथक शैली के जो आदिम घराना है, इनकी कुल 5 शाखाएं थी, वो अलग अलग गांव के अंदर थी, लेकिन इनके जो 5 शाखाएं थी उनके ये प्रवर्तक थे। थोड़ा ध्यान रख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा था, ये आपसे पूछा। तो ये तो सभी को पता है कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा था। तो ओडिसी था क्या? नहीं था। भरतनाट्यम था क्या? नहीं था। कथक नृत्य था क्या? था। पढ़ते हैं डी, कथकली। नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य था वो कौन था? कथक था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि मरुभूमि के लोकगीत उनके किस भावना के परिचायक है? कि जो मरुभूमि यानी राजस्थान के अंदर जो लोकगीत है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा। ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवार परीक्षा 2011 के अंदर। तो ये उमंग के लिए प्रसिद्ध है, हाँ सही बात है। ये वियोग के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। हृदय की पीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। और सभी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इन सभी के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में गाए जाने वाले गीत। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। कि श्रावण माह के अंदर राजस्थानी महिलाएं जो है वो कौन सा गीत गाती है, वो आपसे पूछा है। तो कौन सा गीत गाती है जानते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये तीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक सही बात है। श्रावण के अंदर जो गाया जाता है वो तीज के लिए गीत गाया जाता है। तो लोटिया नहीं है, रसिया नहीं है, कजरी नहीं है। तो आंसर जो है ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो श्रावण माह के अंदर राजस्थान की जो महिलाएं गीत गाती है वो किसके लिए गाती है? तीज के लिए। और ये ज्यादातर जो गीत गाए जाते हैं वो ढोढाड़ और मारवाड़ के अंदर गाए जाते हैं। ये जो तीज पर जो गीत गाए जाते हैं वो ढूंढाड़ के अंदर और मारवाड़ के अंदर इसको गाया जाता है। किसके अंदर? ढूंढाड़ और मारवाड़ के अंदर ये गीत गाए जाते हैं। ओके ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 नंबर में है राजस्थान में जोरोवा गीत है। राजस्थान के अंदर जोरोवा गीत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक 2022 के अंदर और महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। जानते हैं ऑप्शन से कि जोरोवा क्या है। जोरोवा जो है वो एक विरह गीत है। ऑप्शन बी है ये एक जन्मोत्सव गीत है। ऑप्शन सी है वधु विदाई गीत है। ऑप्शन डी है फसल रोपण रोकने के समय गाया जाने वाला गीत है। नहीं, ये तो नहीं है। तो जोरोवा क्या है दोस्तों? जोरोवा है वधु की विदाई में गीत गाया जाता है, नहीं। एक जन्मोत्सव गीत है, जोरोवा नहीं। तो जोरोवा क्या है? एक वीरह गीत है। जोरोवा क्या है? एक
विरह गीत है, वियोग में गाया जाने वाला गीत है ये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासन काल में हुआ। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ही, और मैंने इसको आपको पहले ही बताया कि ध्रुपद गायकी का जो प्रारंभ है वो किस शासन काल में हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था। पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है। तो जानते हैं ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर पहले ही पूछा जा चुका है। ऑप्शन पढ़ते हैं। राजा मान सिंह तोमर, ये मैंने पहले ही बता दिया, आपको पता ही होगा, तो यही आंसर है, लेकिन इसके नीचे भी पढ़ना जरूरी, पढ़ते हैं। मिर्जा राजा, देखिए मिर्जा राजा जयसिंह नहीं, राजा भगवत सिंह भगवत दास नहीं, राजा स्वाई मान सिंह। देखिए यहाँ पर फंसने वाली बात है कि यहाँ पर राजा मान सिंह और राजा मान सिंह तोमर दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राजा स्वाई मान सिंह नहीं थे, राजा मान सिंह तोमर के समय में ध्रुपद गायकी प्रारंभ हुई थी। जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि किसका संबंध ध्रुपद से है। ध्रुपद गायकी जो है उससे किसका संबंध है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया है। तो जानते हैं ऑप्शन से कि इसका संबंध किससे है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2022 में पहले ही पूछा जा चुका है। स्वामी हरिदास से इसका संबंध है। ऑप्शन बी है सदरंग से इसका संबंध है। ऑप्शन सी है श्याम शास्त्री से इसका संबंध है। ऑप्शन डी है स्वाति तिरुनाल राम वर्मा से इसका संबंध है नहीं। श्यामदास शास्त्री से भी नहीं, सदरंग खां से भी नहीं, तो इसका स्वामी हरिदास से इसका संबंध है। मैंने आपको पहले बताया था कि अकबर का जो शासनकाल था, अकबर के शासनकाल के समय तानसेन और उनके तानसेन के गुरु थे, जिन गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, और हरिदास और नायक बैजू और गोपाल दास जो थे वो क्या थे, इस ध्रुपद गायकी के प्रसिद्ध गायक थे। तो ये क्या है, तानसेन जो थे, तानसेन के गुरु थे कौन, हरिदास, और ये हरिदास ही है वो इस ध्रुपद गायकी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि लागूरिया गीत का संबंध है, सीईओ परीक्षा 2007 में ये पूछा गया है। लागूरिया जो गीत है इसका संबंध किससे है, केला देवी से। किससे संबंध है, केला देवी से। तो देखिए शिला माता से है क्या, नहीं है। करणी माता से है क्या, नहीं है। रानी सती से है क्या, नहीं है। केला देवी से है। तो ऑप्शन डी है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि राजस्थान कबीर यात्रा, राजस्थान में जो कबीर यात्रा है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो कबीर यात्रा है उसका संबंध किस क्षेत्र से है ये पूछा है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कबीर यात्रा क्यों निकाली जाती है। तो दोस्तों कबीर यात्रा निकाली क्यों जाती है, कबीर यात्रा जो है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा निकाली जाती है। किसके द्वारा, राजस्थान पुलिस के द्वारा कबीर यात्रा निकाली जाती है। क्या, सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए यात्रा निकाली जाती है। और ये पर्यटन विभाग राजस्थान और लोकयान विभाग के द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एक क्या है, गायन शैली है, चित्रण शैली है, लेखन शैली है, या वानिकी है। वानिकी नहीं, लेखन नहीं, चित्रण नहीं, गायन शैली है। क्या है, गायन शैली है। राजस्थान में कबीर यात्रा जो है वो जो निकाली जाती है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा निकाली जाती है। किसके द्वारा निकाली जाती है, राजस्थान जो पुलिस है इस राजस्थान पुलिस के द्वारा ये निकाली जाती है। ठीक है, राजस्थान पुलिस जो है वो सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द सौहार्द सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव के लिए, सामाजिक
सद्भाव के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव के लिए ये निकाली जाती है। और इसमें पर्यटन विभाग पर्यटन विभाग व पर्यटन विभाग व लोकयान संस्था लोकयान संस्था के द्वारा इसको निकाला जाता है कबीर यात्रा को। ठीक है, किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द व सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए। और पर्यटन विभाग व लोकयान संस्थान जो है वो इसमें क्या करता है? भागीदारी निभाता है, सहायता करता है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा है? गोहर हारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? तो बताइएगा किससे इसका संबंध है। पढ़ते हैं ऑप्शन। दुर्पद गायकी से है, चित्रकला स्कूल से है, नहीं है, हस्तकला केंद्र से है, नहीं है, नील उद्योग से नहीं है। तो इसका संबंध किससे है? दुर्पद गायकी से इसका संबंध है। गोहर हारी डागुर और खंडारी का संबंध किससे है? वो है दुर्पद गायकी से। अब पढ़ते हैं दोस्तों, ये जो गोहर डागुरी खंडारी ये किस क्या है? 4 इसकी शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 4 शाखाएं थी। इसमें जो प्रथम शाखा है वो कौन सी है? वो है गौर हारी वाणी, पहली शाखा। दूसरी जो इसकी शाखा थी वो कौन सी थी? वो थी खंडार वाणी। तीसरी थी इसकी शाखा थी तो वो थी डागर वाणी। और चौथी जो शाखा थी इसकी थी वो थी नौहर वाणी। कौन सी थी? नौहर वाणी। ठीक है, ये इसकी 4 शाखाएं थी। ओके, तो गोहरवाणी जो थी, इस गोहरवाणी के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? इसके जो प्रवर्तक हैं गोहरवाणी के, ये कौन थे दोस्तों? इस गोहरवाणी के प्रवर्तक थे, ये ग्वालियर के अंदर थी। और ग्वालियर के अंदर इसके साथ जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तानसेन थे। ये है इसके प्रवर्तक थे वो कौन थे? तानसेन। तानसेन इसके प्रवर्तक थे। और ये जो शाखाएं है वो है कहाँ? ग्वालियर के अंदर। कहाँ है? ग्वालियर के अंदर है। ठीक है, अब देखिए खंडार वाणी के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? खंडार वाणी के जो प्रवर्तक थे, इस खंडार वाणी के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वो थे सम्मोहन सिंह। कौन थे? सम्मोहन सिंह। कौन थे? और सम्मोहन सिंह। इस सम्मोहन सिंह के एक पुत्र थे जिन पुत्र का नाम था मिश्री सिंह। ठीक है, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम क्या था? मिश्री सिंह। और इस मिश्री सिंह का जो विवाह होता है, इस मिश्री सिंह का जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है? तानसेन की एक पुत्री थी जिनका नाम था सरस्वती। सरस्वती ये क्या थी? तानसेन की पुत्री थी। तानसेन की क्या थी? पुत्री। तानसेन की पुत्री थी कौन? सरस्वती। इन सरस्वती का जो विवाह होता है वो मिश्री सिंह से होता है। और मिश्री सिंह पुत्र किसके थे? सम्मोहन सिंह के थे। और सम्मोहन सिंह जो प्रवर्तक थे वो किसके थे? खंडार वाणी के प्रवर्तक थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं डागर वाणी। डागर वाणी के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? डागर जो वाणी है इसके प्रवर्तक थे वो थे बरज सिंह। कौन थे? बरज सिंह थे। और जो बरज सिंह थे इसको जो प्रसिद्ध करने वाले थे वो कौन थे? वो थे बहराम खां। कौन थे? बहराम खां इसके प्रचारक थे या इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले थे। नौहर 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 वाणी जो थे इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? साहब खां। कौन थे? साहब खां। साहब खां। देखिए दोस्तों, या तो इसके साहब का थे या श्रीचंद थे। ये दोनों में से एक थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया। या तो साहब का थे या श्रीचंद थे। ठीक है, शायद श्रीचंद थे। जो पीछे मैंने एक श्रीचंद बताया उसके जगह साहब खां था। ठीक है, देखते हैं इसको आगे, करेंगे इसको क्लियर बाद में। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में है ओल्यू। ओल्यू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओल्यू राजस्थान
राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है वेटनरी ऑफिसर 2020 के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ। पढ़ते हैं। ओल्यू पुत्र जन्मोत्सव गीत है, पुत्री विवाह का विदाई गीत है, होली पर किया जाने वाला लोकगीत है, नहीं। नृत्य है, नहीं है। बारात की आगवानी का गीत है, नहीं है। पुत्री के विवाह का विदाई गीत है ओल्यू। ओल्यू क्या है? पुत्री की जो विदाई होती है, उस विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ओल्यू बोलते हैं। ठीक है, ओल्यू। या आगे पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जल्ला जल्ला गीत जो है स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? जल्ला जो गीत है वो स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है, ये पूछा है। पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में पूछा जा चुका है। कुआं पूजन के समय जल्ला गीत गाया जाता है। जल जुलूनी एकादशी के अवसर पर गाया जाता है। वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। तीज के पूजन के समय गाया जाता है। तो जल्ला जो गीत है वो वर की बारात का डेरा देखने जब स्त्रियां जाती है उस समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जल्ला गीत कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है सुमिलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, घोड़ी गीत है वो वर निकासी पर गुड़ चढ़ी रस्म के समय गाया जाता है, सही बात है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, सही बात है। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआं पूजन के समय गाया जाता है, नहीं। अभी बात की हमने कि जला जो गीत है वो वर की बारात देखने जब स्त्रियां जाती है उस समय ये गाया जाता है, ना कि किसी बालक के जन्म के ऊपर। तो रसिया गीत जो है होली के अवसर पर गाया जाता है, सही बात है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। राजस्थान का पर्वतीय क्षेत्र यानी मेवाड़ जो क्षेत्र है उसमें कौन सा गीत जो है वो नहीं गाया जाता है, ये हमें देखना है। यहाँ पर कौन सा गीत नहीं है? पटल्या गाया जाता है, सही बात है। बिछियो गाया जाता है, लालर गाया जाता है। कौन सा नहीं गाया जाता? कुरंजा नहीं गाया जाता। कुरंजा क्या है दोस्तों? कुरंजा है वो एक प्रवासी पक्षी को आधार मानकर एक पत्नी अपने पति के लिए ये गीत गाती है। क्या है? कुरंजा पक्षी जो है, इस कुरंजा पक्षी जो एक प्रवासी पक्षी होता है उस प्रवासी पक्षी को आधार मानकर अपने पति के वियोग के अंदर गाया जाने वाला एक गीत होता है जो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर नहीं गाया जाता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। वन रक्षक परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडोनी गीत है वो पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा नहीं। ऑप्शन बी विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा नहीं। कुएं से पानी लेने जाते समय गाया जाता है, सही बात है। ऑप्शन डी है बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है, नहीं। तो इंडोनी जो गीत है वो स्त्रियां जब पानीघाट पर पानी लाने के लिए जाती है या कुएं पर जब पानी लाने जाती है उस समय जो ये गीत गाया जाता है वो गाया जाता है इंडोनी गीत। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को कि क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? कि लोकगीत है उस किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, ये किसका कथन है, ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है पटवारी परीक्षा 2011 में आया हुआ है। तो लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए में है देवेंद्र सत्यार्थी का, ऑप्शन बी में है सत्येंद्र त्रिपाठी का, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी का,
ऑप्शन डी है डॉक्टर जीत नारायण शास्त्री का। तो बताइए किसका कथन है ये। तो दोस्तों ये जो कथन है वो कौन कहते हैं, वो कहते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। रतवाई जो गीत है वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा है। पढ़ते हैं कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये मेवाड़ में, ये मारवाड़ में गाए जाते हैं, मेवात में गाए जाते हैं, हाड़ौती में गाए जाते हैं। तो बताइए रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। रतवाई लोकगीत, रतवाई जो लोकगीत गाए जाते हैं दोस्तों, ये मेवात क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं, मेवात क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। घुघरी और केवड़ा गीत जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन लाइब्रेरी ग्रेड द्वितीय के अंदर 2020 में पूछा जा चुका है। पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में और मेवात क्षेत्र में। तो घुघरी और केवड़ा, घुघरी घुघरी अपने विवाह समारोह में गाया जाता ना घुघरी गीत, है ना। तो ये कहाँ गाए जाते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मरुस्थलीय क्षेत्र में गाए जाते हैं गीत। कहाँ गाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में। पीपली गीत है, जरोवा गीत है, ठीक है, लदरोवा गीत है, ये टोटल जो है यहाँ पर गाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर, 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है। क्या है कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा, अभी बात की लोकगीत है। तो क्या है, राजस्थानी आभूषण है क्या, नहीं है। राजस्थानी लोकगीत है, सही बात है। राजस्थानी लोक नृत्य नहीं है। राजस्थानी लोक नाट्य है, नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये क्या है, राजस्थानी लोकगीत है। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, चिरमी, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है चिरमी। तो पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। ऑप्शन बी उत्तरी अर्धशोषक क्षेत्र में मिलती है। ऑप्शन सी पूर्वी मैदान में मिलती है। ऑप्शन डी हाड़ौती के पठार में मिलती है। तो चिरमी कहाँ मिलती है दोस्तों, ये जो है पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र होता है उस मैदानी क्षेत्र के अंदर चिरमी मिलती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। और अब से पहले ये क्वेश्चन आ चुका है एक या दो बार। तो बताइए कौन सा। ये क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, पढ़ते हैं। देखिए, लक्ष्मण महाराज नहीं, बानूजी महाराज, बिरजू महाराज नहीं, उदय शंकर जी नहीं। तो जयपुर घराने के कथक के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, बानूजी महाराज थे। कौन थे, बानूजी महाराज थे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, लांगुरिया लोकगीत है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक विवाह गीत है, नहीं है। होली गीत है, नहीं है। प्रेम गीत है, नहीं है। ये एक भक्ति गीत है। क्या है, भक्ति गीत है लंगूरिया। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप अपने समय को बेहतर प्रयोग करते हुए मेहनत कीजिए, सफल बनाइए। आजकल लोग इंसानियत से ज्यादा क्या करते हैं, पैसों से उसकी कीमत को जानते हैं। तो आप मेहनत कीजिएगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और ये क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। दोस्तों ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।